भाग 2 नागरिकता इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय संविधान भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक दिया है। संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक माना जाएगा यह स्पष्ट करता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या है। अनुच्छेद 5 कहता है कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो या संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष या उससे अधिक समय से भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। ऐसा कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान में रह रहा हो पर 19 जुलाई 1948 के पहले के भारत में इस आशा से आया है कि वह भारत की नागरिकता ग्रहण करेगा, वह भारत का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। जो लोग पाकिस्तान चले गए, पार्टीशन के दौरान उन्हें नागरिकता से वंचित माना गया, लेकिन यदि वे वापस आए और पुनर्वास अधिकारी की अनुमति ले ली तो नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। ऐसा कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो, भारत का नागरिक होगा, यदि वो स्वयं या उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो। अनुच्छेद 9 नागरिकता का त्याग या समाप्त होना। स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ दे, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर या देशद्रोह के आधार पर। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। एक बार जो नागरिकता मिल गई, वह संविधान व संसद के कानूनों के अनुसार जारी रहेगी। अनुच्छेद 11 संसद का अधिकार। संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के संदर्भ में नियम कानून बनाए। यह भी जाने, भारत में 5 आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, भूमि अधिग्रहण के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं जन्म के आधार पर। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, भारत में जन्म कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हो। दूसरा, वंश के आधार पर। 26 जनवरी 1950 के बाद तथा 10 दिसंबर 1992 की कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि उसके जन्म के समय पिता भारत का नागरिक हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में संशोधन हुआ, जिसमें माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो जोड़ा गया। तीसरा, पंजीकरण के तहत। ऐसे विदेशी जो भारतीय मूल की महिला या पुरुष से विवाह किया हो, नियुक्ति अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता है। शर्त, पंजीकरण आदेश आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। 2003 में संशोधन करके 10 वर्ष किया गया। चौथा, देसी कारण के आधार पर। कोई भी विदेशी व्यक्ति एक निर्धारित प्रारूप में प्रपत्र पर देसी कारण हेतु आवेदन कर सकता है, किंतु इसके लिए कुछ शर्तें हैं। वह ऐसे देश का नागरिक न हो जहां देसी कारण के आधार पर नागरिकता का रोग हो, अपने देश की नागरिकता त्याग कर चुका हो, 8वीं अनुसूची में उल्लेखित किसी एक भाषा का ज्ञान हो। 5वां, भूमि अधिग्रहण। यदि भारत सरकार किसी भूमि को शामिल करती है तो उस जगह के सभी नागरिक भारत के नागरिक हो जाते हैं। अब हम देखेंगे दोहरी नागरिकता क्या होती है। दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है कि तो भारतीय संघ में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो केवल भारतीय नागरिकता है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। उच्च संवैधानिक पद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, महान्यायवादी व महाधिवक्ता। भारतीय संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने का अधिकार।